That the relation R defined in the set A of all triangles। तो set A क्या है? set of all triangles है। ठीक है, मतलब कि किसी भी प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स अगर पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट होंगे, वो सेट ए में हम लोग कंटेन कर ले रहे हैं। ठीक है, आर कैसा है? T1, T2 इस तरह है कि T1 इज सिमिलर टू T2। सिमिलर का ये साइन होता है, आप इस क्वेश्चन में इस साइन को यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग लिखना चाहें इज सिमिलर टू, तो इतनी लंबी चीज की जगह केवल ये लिख सकते हैं। पता होगा आपको, 9th 10th क्लास में सिमिलैरिटी पढ़ाई जाती है। हमें ये शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है यानी कि रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी तीनों एक साथ होल्ड करती हैं। कंसिडर 3 ट्राइंगल्स T1, T2, ये तो अगला पार्ट है। पहले इक्विवेलेंसी हम लोग प्रूव कर लें। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए केवल एक ट्राइंगल लेंगे। पहले रिलेशनशिप को समझ लेते हैं। देखिए, एक ट्राइंगल T1 मैंने बना दिया है और दूसरा एक और ट्राइंगल है, हम लोग T2 बना सकते हैं। तो ये दोनों जो है सेम शेप में होंगे, लेकिन साइज अलग अलग होंगे, बाप बेटा जैसा। अगर हम लोग इतना बड़ा बना देते हैं तो इसका भी शेप सेम है, लेकिन साइज अलग अलग है, तो T3 हो जाएगा। तो T1 इज सिमिलर टू T3 आप बोल सकते हैं, T1 इज सिमिलर टू T2 आप बोल सकते हैं, T2 इज सिमिलर टू T3। सब आपस में सिमिलर हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट में बिल्कुल फोटोकॉपी हो जाते हैं। सिमिलैरिटी में बाप बेटे और कॉन्ग्रुएंसी में ट्विन यानी जुड़वा भाई। ठीक है, ओके। तो ये समझ चुके हैं हम लोग कि सिमिलैरिटी क्या होती है। हमें यहाँ पे सिर्फ सिमिलैरिटी में डील करना है। बढ़िया से लिख डालिए सब कुछ। ठीक है, तो T1 इज सिमिलर टू T1 इज ऑलवेज ट्रू, है कि नहीं? ये तो हमेशा ट्रू होगा। इसका मतलब T1, T1 बिलोंग्स टू रिलेशनशिप R, ये ट्रू है। इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव, ये आप बोल सकते हैं। यहां पे रिफ्लेक्सिविटी होल्ड कर रही है। तो अब आगे आते हैं, अब सिमेट्रिसिटी में आते हैं। यहां पे 2 ट्राइंगल हमने कंसिडर किए इस सेट ऑफ ट्राइंगल से उठाकर, और पहले से ही मान लिया कि वो इस रिलेशनशिप का पालन करते हैं। अब उस रिलेशनशिप को वो मानते हैं, तो T1 इज सिमिलर टू T2 होगा, ये सही होगा। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब T2 इज सिमिलर टू T1, ये भी सही होगा भाई, है कि नहीं? अरे यार, ये इससे सिमिलर है तो ये इससे भी सिमिलर होगा, है ना? अच्छा देखो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ये बनाना कोई जरूरी नहीं है, ये केवल रिलेशनशिप को समझा रहा है। आप ये रिफ्लेक्सिविटी का पार्ट भी नहीं है। रिफ्लेक्सिविटी में आप सिर्फ इतना लिखिए, रिलेशनशिप को समझाने के लिए मैंने लिखा। ये बादल आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बात भी सही है। तो ये बात सही है, तो इसका मतलब है कि T2, T1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये है कि जब हमने लिया कि T1, T2 बिलोंग्स टू R, तब एक और बात आ गई कि T2, T1 भी बिलोंग्स टू R। मतलब कि उलट भी जा रहा है। उलट भी जा रहा है तो R इज सिमेट्रिक, है ना? रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब यहां पे एक बात ट्रू थी, यहां पे 2 बातें ट्रू पहले से ही लेके चलेंगे। T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R, ये सही है। इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। इसका मतलब क्या है यार? T1, T2, T3 सब आपस में सिमिलर है। इसका मतलब क्या है? T1 T3 के सिमिलर है। इसका मतलब है कि T1, T3 भी बिलोंग्स टू R है। आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे इसके तुरंत बाद आप R इज ट्रांजिटिव लिखकर छोड़ सकते हैं, बट
ये डेफिनेशन क्यों ट्रू कर रहा है, इसलिए मैं हर बार लिखता हूं यहाँ पे कि T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R. This is also implying that, कॉमा लगा लो यार यहाँ पे, this, ये दो कंडीशन होते हुए this is also implying that T2, T1, T3 belongs to R. ठीक है ना, ये मतलब ट्रांसिटिविटी की कंडीशन होल्ड करेगी. मैं बोल रहा था कि इसके बाद तुरंत आप ये लिख सकते हैं R इज ट्रांजिटिव. ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, बट ये कंडीशन होती है कि ए बी बी सी और ए सी तीनों होल्ड होने चाहिए एक साथ. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों चीजें हैं. तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप. ये तो खुद ही बोल रहा था कि शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप. तो हम लोग को पहले से आइडिया था कि आने वाला है, हमें सिर्फ हेंस प्रूव्ड करना था. अब थोड़ा क्वेश्चन को और आगे पढ़ेंगे. कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12 and 13 and T3 with sides 6, 8 and 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? मतलब कि सिमिलैरिटी इसमें एग्जिस्ट करती है. तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, बट इन दोनों में सिमिलैरिटी नहीं होल्ड करती क्योंकि इनकी साइड किसी रेशियो में नहीं है और इनकी साइड भी किसी रेशियो में नहीं है. बच्ची T1 और T3 इनकी साइड रेशियो में है. देखिए, साइड्स ऑफ T1 एंड T3 आर इन द सेम रेशियो. ये आप लिख सकते हैं, दिखा भी दीजिए मर्जी है तो. 3, 4, 5, 6, 8, 10. ये सब किसके बराबर है, ये सब बराबर है 1/2 के. आप केवल इतने से भी काम चला सकते थे, लेकिन राशन नहीं है, रेशियो है. ठीक है, sides of T1 and T3 are in the same ratio, therefore by triple S test of similarity, triangle T1 is similar to triangle T2, या सिर्फ T1 is similar to T3 लिखना होगा. ट्राइंगल ना भी बनाए क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हैं कि T1 T2 ट्राइंगल है. T1 is similar to T3. ठीक है, तो अब which triangles among T1, T2 and T3 are related? Therefore T1 and T3 are related by the relationship R. ये हम लोग कहकर चले आएंगे. ये बच्चों वाला सवाल था. ठीक है, इसमें केवल ऑब्जेक्टिव में आता तो केवल आप मतलब इसको पढ़ते और बोलते T1 एंड T3 आर रिलेटेड, बात खत्म. ठीक है, तो हो गया ये सवाल.